जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं बताइए। चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई। तो सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारा चंद्रयान 3 जो है वो बहुत ही सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर चुका है। और ऐसा करने वाले हम जो हैं विश्व में चौथा देश बने हैं। और साउथ पोल पर लैंड करने वाले हम विश्व के पहले देश बने हैं। इसके लिए हमारे सभी देशवासियों को बहुत 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 सारी बधाई। ठीक है, एक वक्त में हमें स्नेक चामस कहा जाता था और आज मैं कहता हूँ कि हम स्नेक चामस तो हैं ही हैं, हम स्पेस चार्मस भी हैं मेरे भाई। ठीक है, भारत के अंदर जितनी गौरव है, भारत के अंदर जितनी प्रतिभा है और जितने प्रतिभाशाली लोग हैं यहाँ पे, अगर वो तन मन धन से अपना काम करना शुरू करें तो शायद भारत के आसपास टक्कर में भी मेरे भाई कोई देश नहीं है, ये मैं शान से कहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आज देख के। चंद्रयान जब था तो हम लाइव हो रहे थे, एकदम एग्जैक्ट टाइम पर जो है वो जो एक्सपेक्टेड टाइम था उसी टाइम पर वो लैंड हुआ बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से। और पूरा देश जो है आज इसका जश्न मना रहा है। इसके लिए आप सभी भारतवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे दोस्त। ठीक है। चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं। पहले हमने कल की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का पहला सेशन किया था। उसके पूरे सवाल बढ़िया तरीके से हम लोगों ने लगाए भी थे और उसका जो प्रिंटेबल पीडीएफ था वो मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर भी कर दिया था टेलीग्राम पर। जितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया बहुत अच्छी बात है टेलीग्राम को। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो तत्काल रूप से मेरे भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन हमारे दोनों टेलीग्राम हैं और इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और डेली के क्लासेस के पीडीएफ को वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। कल हमारा क्लास नंबर 1 था और आज मेरे भाई क्लास नंबर हमारा 2 होगा। और इस क्लास नंबर 2 में हम बहुत ही तरीके से बाकी सभी सवालों को मेरे भाई करेंगे हम यहाँ पर। तो आइए चलिए देखते हैं। अभी हमारा लेटेस्ट क्वेश्चन सीजल 2023 का हुआ है लेटेस्ट पेपर। और इस पेपर के भी सवालों को मैंने एकदम टाइप वाइज कैटेगरी वाइज यहाँ पर हमने बना दिया है। और जो है इनको हम बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। आइए चलिए, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या है। एक वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सवाल है। और वीडियो को शुरू करने के पहले आप लोगों से मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर दीजिए आप लोग, ताकि यहाँ पर हम लोग सेशन को आगे बढ़ा पाएँ एक नए ऊर्जा के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तो पढ़िए, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज इक्वल टू सेम एज परसेंटेज लॉस अर्न बाई सेलिंग द आर्टिकल फॉर इतना। वट शुड बी द, ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक अ 20% प्रॉफिट। यानी एक सवाल हमारा आता है जहां पर हमें ये कहा जाता है कि प्रॉफिट का परसेंट जो है वो लॉस के परसेंट के बराबर है। इसका मतलब इसके मायने क्या है। इसका मतलब इसके मायने मेरे भाई क्या है, हम यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहते हैं। तो देखिए, अगर प्रॉफिट परसेंट हमारे लॉस परसेंट के बराबर हो जाएगा, अगर मेरे भाई हमारा प्रॉफिट परसेंट जो है लाभ का प्रतिशत हमारे हानि के प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर हो गया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू कितना मेरे भाई, 100 यहाँ पे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू कितना हो जाएगा, 100। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, बोलेंगे सर 100 से हमारा 100 खत्म, सीपी से हमारा सीपी खत्म, यानी इनडायरेक्ट रूप में प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा। यानी अगर कहीं पर भी अगर आपसे ऐसा कहा जाता है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर है, इसका मतलब मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस हमारा क्या है, तो बराबर है। यानी लाभ का प्रतिशत अगर हानि परसेंट के बराबर है, इसका मतलब जितने रुपए आपने लाभ के रूप में कमाए हैं उतने ही रुपए का आपको क्या हुआ है, तो नुकसान भी हुआ है यहाँ पे। उतने रुपए का मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो उतने रुपए का आपका नुकसान भी हुआ है। क्लियर है ये बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है। तो चलिए आइए आप यहाँ पर ये देखिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप इसका भी पीडीएफ दे दीजिए। तो मेरे भाई अगर हम इसका पीडीएफ दे देंगे ना, तो फिर आप लोग यहाँ पर वीडियो को देखेंगे ही नहीं। फिर आप लोगों को लगेगा पीडीएफ पीडीएफ देख लो, फिर जो कंसेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं उसके ऊपर आपका फोकस होगा ही नहीं। आप लोग जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं क्वेश्चंस के पीडीएफ दे रहा हूँ, सॉल्यूशंस के नहीं, ताकि आप उसको वीडियो देख देख कर, समझ समझ के, सीख सीख के अपने खुद के सॉल्यूशन को तैयार करें, ताकि वो आपको फॉरएवर आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएं। यहाँ पे इस कंसेप्ट को हम कहते हैं बटरफ्लाई कंसेप्ट। मैंने पहले भी कई बार बता रखा है बच्चों को। और ये बटरफ्लाई
कंसेप्ट में क्या होता है थोड़ा आज आप लोगों को भी पता चलेगा। जो हमारे एप्लीकेशन के बच्चे हैं जिन्होंने हमसे बैच में पढ़ा है उनको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर जैसे मानिए किसी आर्टिकल का कोई हमारा एक सीपी है, ठीक है, हम उसे प्रॉफिट में बेचते हैं तो दाहिने साइड लिखेंगे और लॉस में बेचते हैं तो लेफ्ट साइड लिखेंगे। हमें कहा गया द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2000, यानी अगर हम किसी आर्टिकल को 2000 में बेच रहे हैं तो इसके ऊपर हुआ गया लाभ, ठीक है। और उसके बाद कहा गया यहाँ पर अगर हम उसी आर्टिकल को 1200 में बेचते हैं तो उसके ऊपर हुआ गया हानि, यानी ये प्रॉफिट और ये लॉस जो है मेरे भाई वो बराबर है। तो यहाँ कहा गया कि अगर उसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो दो आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं, समझिए। ये प्रॉफिट और ये लॉस बराबर है, इसका मतलब अगर मैं ये मान के चलूँ कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है तो मेरे भाई 1 यूनिट का लॉस भी हुआ है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा है एक तरीके से कितने का फ़र्क है, तो 1200 और 2000 में मेरे भाई 800 रुपये का फ़र्क है। और ये 800 को मुझे किस में, दो टुकड़ों में बांटना है। यानी 800 कितने का मान है, तो 1 + 1 यानी दो टुकड़ों का मान है। तो एक टुकड़े का मान हमारा कितना होगा, तो एक टुकड़े का मान हमारा 400 रुपये होगा। यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान हमारा 400 रुपये होगा। अब या तो ये मेरे भाई लॉस में 1 यूनिट को जोड़ दो तो सीपी निकल जाएगा, या प्रॉफिट में 1 यूनिट को घटा दो तो सीपी निकल जाएगा। यानी 1200 में 400 जोड़ दो तो 1600 आ जाएगा, या 2000 में 400 घटा दो तो 1600 आ जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई सीपी आपका निकल जाएगा यहाँ पे। तो सीपी की बात करेंगे तो क्या होगा, 1200 + 400 1600, या 2000 - 400 मेरे भाई 1600। मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे तरीके से ताकि आपको कोई दिक्कत की बात ना आए। तो आप बोलेंगे सर 1200 में 1 यूनिट को जोड़ दीजिए, या फिर आप यहाँ पर क्या करिए 2000 में से मेरे भाई 1 यूनिट को घटा दीजिए। तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका सीपी हमारा 1600 आ जाएगा। लास्ट में इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम बताएंगे, सब्र करिए यहाँ पे। उसके बाद हमसे कहा गया कि इस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा कितना होगा। तो एक बात बताओ, कोई आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1600 रुपये है, यानी ये क्रय मूल्य है, यानी ये कितने का मान है, तो 100% का मान है। और आज उस आर्टिकल को मैं यहाँ 20% के प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, तो 100% के सामान को 20% के प्रॉफिट पर बेचना यानी मेरे भाई 120% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जीरो को दोनों जीरो से ख़त्म करो। 16 का 2 गुना 32 और यहाँ पर 1920 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा, कहो ना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है बताइए यहाँ पर। यानी किसी आर्टिकल को हम बेचते हैं तो फ़ायदा भी होता है, उसी को बेचते हैं तो हम नुकसान भी होता है, और हमारा फ़ायदा हमारे नुकसान के बराबर है। यानी इनका जो डिफरेंस है यहाँ पर वो 2 यूनिट का मान है, तो एक का मान हमारा 400, इसमें हम 400 जोड़ देंगे या इसमें हम 400 घटा देंगे तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा, और उसके बाद हम इसका एसपी निकाल पाएंगे। अब इसका जो शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा था वो क्या बता रहा था वो देखिए दोस्त। यहाँ पर कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जब भी तुम्हारा ये जो प्रॉफिट और ये जो लॉस होता है, जब भी मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो क्या होता है, बराबर। जितने का प्रॉफिट है अगर उतने ही का लॉस है, बटरफ्लाई कंसेप्ट में, अगर बटरफ्लाई कंसेप्ट में जितने का प्रॉफिट है अगर उतने का ही लॉस है, जितने का प्रॉफिट है उतने का ही लॉस है, तो अगर आपको सीपी निकालना है तो कुछ मत करिए, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि सर दोनों को जोड़ के हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। अगर ये रेशियो 1 और 1 है तभी ऐसा काम कर पाएंगे, और अगर ये रेशियो 1 और 1 का नहीं है तो ऐसा काम आप हरगिज़ भी नहीं करेंगे। यानी 3200 का आधा कितना हो जाएगा, 1600 रुपये। अब आपने किसी आर्टिकल को 1600 में ख़रीदा और आप उसे 20% के लाभ में बेचना चाहते हैं, आप कितने में बेचेंगे, तो बोलोगे सर सेलिंग प्राइस बराबर ये जो 1600 है ना सर, अपने आप में 100% का मान है, मुझे तो 20% के प्रॉफिट में बेचना है, यानी 100 में 20 का फ़ायदा कितने में बेचना है, 120 में बेचना है। यानी हमारा कितना हो जाएगा, तो 1920 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। फटाफट वीडियो को लाइक करते रहें और हर जगह पे शेयर कर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है।
एक सेंटर टेबल को 13,440 रुपये में बेचने पर अर्जित जो लाभ प्रतिशत है उसी सेंटर टेबल को इतने रुपए में बेचने पर हानि प्रतिशत के बराबर है। फिर से हमारा प्रॉफिट परसेंट हमारे लॉस परसेंट के बराबर हो जाता है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए। अभी आप लोगों को मैंने कंसेप्ट सिखाया, अभी आप लोगों को मैंने सब कुछ बताया। अब इसका आंसर मुझे लगता है कि मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, आप विद इन सेकेंड्स इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पे। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को सभी को मेरे भाई सब कामनाएं यहाँ पे, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। ठीक है सर, नाइस ट्रिक, चलो बहुत अच्छा है। हर जगह पर वीडियो को शेयर करो भाई, जितने दोस्त हैं, जितने रिलेटिव हैं आपके, जितने लोग तैयारी करते हैं, ताकि उनका भी एक फ़ायदा हो और वो सही कंसेप्ट को मेरे भाई सीख पाएँ, समझ पाएँ और फ़ायदा उठा पाएँ। अगर आप में से, भारत में से आप कोई भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो जो क्लासेस हम आपको पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, मोर देन इनफ है इतना कंटेंट। आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़िए, आपका पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आपको सीजीएल स्पेशल पढ़ा रहे हैं या हम आपको सीएचएसएल स्पेशल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट आपका ये फाउंडेशन बैच है जो एकदम जड़ से आपको उठाएगा और आगे तक लेकर जाएगा। ठीक है, आइए चलिए, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम कहेंगे सर देखिए, कोई हमारा एक सीपी था, जब हम उसको ज़्यादा में बेचे तो ज़्यादा वाला पैसा राइट में रहेगा 13,440, और जब हम उसे कम में बेचे तो कम वाला पैसा मेरे भाई लेफ्ट में रहेगा। इसीलिए तितली का मुंह हो गया और यहाँ पर इसके दो ये पंख हो गए इसके। तो जब हमने इसे कम में बेचा तो 10,560 में बेचा है। कहा गया प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट, इसका मतलब जितने का प्रॉफिट है उतने का ही मेरे भाई क्या है, तो लॉस है। वैसी स्थिति में क्या करते हैं, जब हमारा प्रॉफिट और लॉस हमारा बराबर हो जाता है, वैसी स्थिति में हम अपना क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। यानी अगर मान लीजिए मुझे सीपी निकालना है, हम दोनों को जोड़ेंगे। 13,000 और 10,000 हमारा 23,000 हो गया मेरे भाई, और 560 और 440 1,000 यानी 24,000 हो गया। और 24,000 का मेरे भाई आधा हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 24,000 का आधा आपका 12,000 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, तो 12,000 हो जाएगा। हमने सामान को खरीदा कितने में, 12,000 में। आज वहीं 12,000 के सामान पर मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना है, मैं मेरे भाई कितने में बेचूंगा ये बताओ। तो वही वाली बात है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। ये जो 12,000 दिया गया है ये अपने आप में क्या है, तो क्रय मूल्य है, यानी मेरे भाई 100% का मान है। और मुझे निकालना क्या है, 100% के सामान में 20% का फ़ायदा, यानी मेरे भाई हमें 120% का मान हमें निकालना है। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ख़त्म, 12 इंटू 12 हमारा 144 हो गया, और यहाँ 2 ज़ीरो लगा दिए, 14,400, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है तो सीख लिया आप लोगों ने बटरफ्लाई कंसेप्ट। बताइए, अब यहाँ पर आइए, बटरफ्लाई कंसेप्ट के बाद यहाँ पर दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, पढ़िए। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ जैकेट फॉर 9610 इज इक्वल टू लॉस इंकर्ड व्हेन सेलिंग द सेम जैकेट फॉर इतना, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस टू अर्न 10% प्रॉफिट। एकदम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हमारा सेम डिट्टो है यहाँ पर ये, कि एक जैकेट को इतने में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को इतने में बेचे हुए नुकसान के बराबर है। यानी जब हमारा प्रॉफिट हमारे लॉस के बराबर हो जाता है, जब हमारा प्रॉफिट हमारे लॉस के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पर कहा गया कि 10% के लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि जब प्रॉफिट हमारा लॉस के बराबर हो जाएगा, उस केस में क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम वहाँ पर दोनों को जोड़ के मेरे भाई उसका आधा कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चा लकी मेरा कहता है कि सर ये रेलवे एग्जाम्स के लिए बैच सफिशिएंट है या नहीं है। लकी भाई, मेरा बहुत सिंपल सा आंसर है कि मेरे पढ़ाने के बाद आप ज़रा एक बार देखिए कि आपके रेलवे के क्वेश्चंस आपसे बनते हैं या नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। रेलवे का जो लेवल है बहुत ऊपर लेवल नहीं रहता है, जो हम आपको करा रहे हैं इट्स मोर देन इनफ, बस इतना आप कवर करते चलो और आपका मेरे भाई पेपर क्लियर होते चलेगा। इसीलिए थंबनेल पर कहीं पर भी हमने ये मेंशन नहीं किया है कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ या इन एग्जाम्स के लिए है। सीधी सीधी बात है मेरे भाई, फॉर ऑल एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको फाउंडेशन बैच का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा आश्वासन है आपको। तो आइए, एक सामान का कुछ उसका क्रय मूल्य रहा होगा। हमने जब इस आर्टिकल को कितने में बेचा, ज़्यादा वाले को राइट में लिखते हैं और कम वाले को मेरे भाई यहाँ पर लेफ्ट में लिखते हैं 7690 में।
ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो सीपी निकालना है, देखो प्रॉफिट परसेंट हमारे लॉस परसेंट के बराबर है या प्रॉफिट हमारा लॉस के बराबर है। बोला गया द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ जैकेट फॉर इतना इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन सेलिंग द सेम जैकेट फॉर इतना। यानी अगर हमारा ये जो प्रॉफिट है और अगर हमारा ये जो लॉस है बराबर है, तो जब ये बराबर होते हैं तो इनको जोड़ के आधा किया जाता है। 9,000 और 7,000 मेरे भाई 16,000 और 600 और 600 1200 17,000 मेरे भाई कितना हो जाएगा 18,000 के करीब में। आप जोड़ लो 610 और 690 6 6 12 और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 6 6 12 और हमारा 1300 तो यही हो गया। ठीक है। और 9,000 और 7,000 16,000 तो 17,000 कितना हो जाएगा 17,300। यानी दोनों को जोड़ दिए तो 17,300 और मुझे क्या करना है इसका आधा। तो यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 16 छक 12 यहाँ पर 8650। ये हमारा क्या हो जाएगा 8650। और अब मेरे भाई हमसे कहा गया है कि यदि हम इसमें 10% का प्रॉफिट कमाते हैं तो हम इसे कितने में बेचेंगे। एकदम सेम कहानी सेम स्टाइल हमारा। क्या बोलेंगे सर ये जो हमारा है ना ये हमारा खरीद का दाम है यानी अपने आप में 100% का दाम है। हमें कैलकुलेट क्या करना है विक्रय का दाम यानी यहाँ पर 110% का दाम सर। 100% में 10% का फायदा यानी 110% का मान। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 11 से गुना करना है। क्या 11 से गुना करने का हमने आपको ट्रिक बताया है बताइए। आप बोलेंगे हाँ गुरुदेव आपने तो बता रखा है। और ट्रिक हमारा क्या है, तो ट्रिक हमारा ये है कि जैसे मानिए यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, 5 + 6 हमारा 11, 11 का हमने कितना लिख दिया तो बोलोगे सर 11 का 1 लिख दिया, 1 आपके पास में रहा। 6 + 8 मेरे भाई 14, 14 और एक हमारा 15 का 5 और ये हमारा हो जाएगा 9। यानी कहने का मतलब 5 हो गया, 5 में उसके पड़ोसी को जोड़ो, 5 6 11 का 1 हो गया, 8 और 6 14, 14 और एक 15 का 5 हो गया, एक मन में रहा 8 और एक 9 यानी 95 15। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ये बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रही हैं चीज़ें कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे, जल्दी से बताइए। 11 का मल्टीपल चेक कर लो, बिल्कुल हम वैसा भी कर सकते हैं बट यार मैं अभी आपको है ना फर्जी तरीके भी नहीं बताऊंगा यहाँ पे। 11 का मल्टीपल चेक कर लो ये आंसर आ जाएगा क्योंकि 11 का मल्टीपल तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी है। तो आप कैसे यहाँ जस्टिफाई कर पाओगे यहाँ पर कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ आने के बाद कह सकते हो कि सर 21 का यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए और 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तब जाकर शायद आप सवाल को बना पाएँ क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट भी 5 है और वो 11 का मल्टीपल भी है। बट यार जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं और 11 का ट्रिक पता ही है तो हम यहाँ पर क्यों ना इसको मल्टीप्लाई कर लें कि हम फर्जीवाड़े तरीके से जो है अपने सवाल को बनाएं। क्लियर है भाई, चलिए यहाँ पे बहुत शानदार। आइए यहाँ पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई हम यहाँ पर देखते हैं। कहिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इसी तरीके का यहाँ पर एक सवाल है और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही यूनिक स्टाइल से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक अपना अंदाज होता है सवाल को सॉल्व करने का, वैसे हम आपको ये सवाल बताएंगे। ठीक है, क्या कहा गया क्वेश्चन में, जेम्स ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदी हैं, उसमें से 2/3 वस्तुएं 5% के लाभ पर बेच दी, शेष को कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगा कि टोटल उसको 13% का लाभ हो। टोटल उसको क्या हो 13% का लाभ हो। अब ऐसे सवालों को हम दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारा बेसिक मेथड मेरे भाई हो गया और दूसरा हम इसमें क्या कह सकते हैं, तो दूसरा आप इसमें बोलेंगे सर एलिगेशन। दूसरा हमारा मेरे भाई क्या आएगा, तो दूसरा हमारा आएगा एलिगेशन यहाँ पे। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब एलिगेशन क्या होता है, देखो एलिगेशन एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो लगभग हर चैप्टर में अप्लाई होता है, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, एवरेज में, हर जगह पे। यानी जब भी किन्हीं दोनों चीज़ों को मिलाकर हम कोई तीसरी चीज़ बनाते हैं ना, वहाँ हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एलिगेशन का मतलब आरोप भी होता है लेकिन ये वाला एलिगेशन दूसरा है, ये आई वाला एलिगेशन है, ई वाला एलिगेशन नहीं है। ई वाला एलिगेशन को आरोप कहते हैं, यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप आप इसे कह सकते हैं। अब ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पेशेंस बना के रखिएगा, 10 मिनट तक, 10 नहीं 2 से 3 मिनट तक हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक 5000 पहुंचा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ठंडा लग रहा है
तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए इस सवाल में मेरे भाई सबसे पहले तो आपने यहाँ कितने में जो है खरीदा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आपने हर आर्टिकल को सेम रेट पर खरीदा हो, बस इससे आवश्यकता, इससे मतलब होती है। 5,000 में खरीदा, 6,000 में खरीदा, 7,000 में खरीदा, ये हमारे काम का है ही नहीं। क्योंकि अगर हमें रुपए का मान पूछेगा तो हम रुपए का मान लेते हैं, और अगर हमें रुपए का मान नहीं पूछेगा तो ये रुपए का मान हमारा किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब भी परसेंट पूछा जाता है तो हम पैसे को काउंट नहीं करते हैं, हम पैसे की बात नहीं करते हैं। तो कुछ वस्तुएं इतने में खरीदी, ठीक है, खरीदी तो खरीदी, बात खत्म। यहाँ पे हमें उससे कोई आवश्यकता, कोई मतलब नहीं है। उसमें से 2/3 को इतने के लाभ पर बेचा और शेष को कितने पर बेचे कि कुल पर इतने का लाभ हो। यानी कहने का मतलब, अगर हम इसे मेथड नंबर 1 से जाते हैं तो कैसे जाएंगे वो देखो। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 से जाने के लिए हमें ऐसे समझना होगा कि एक तरफ सर हम यहाँ पर डेटा लिखते हैं और दूसरे तरफ उनके ऊपर प्राप्त हम प्रॉफिट या लॉस का परसेंट लिखते हैं। तो अगर हम डेटा की बात करें, अगर हम सर किसकी बात करें, अगर हम डेटा की बात करते हैं तो सर हमारे पास ऐसे समझ लीजिए कि 3 आर्टिकल हैं। कुल मिलाकर कितने आर्टिकल हैं? 3 आर्टिकल हैं। और उसमें से हमने क्या किया है, 2/3 भाग को यहाँ पर 5% में। तो जैसे मानो मैंने 3 आर्टिकल मान लिया, तो यहाँ पर 3 के 2 टुकड़े होंगे, यहाँ पर 3 का मेरे भाई क्या होगा, तो 3 का 2/3, 3 का 2/3 यानी कितना आर्टिकल, तो 2 आर्टिकल। और उसके बाद कितना आर्टिकल, तो 1 आर्टिकल। समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पर तो 3 आर्टिकल है, उसमें से 2 यहाँ रहा और 1 मेरे भाई यहाँ पर ये रहा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? ठीक है, तो हमने कहा कि 2 आर्टिकल और 1 आर्टिकल, यानी 2 आर्टिकल ये रहा और मेरे भाई 1 आर्टिकल यहाँ पर ये रहा। ठीक है, इन 2 आर्टिकल्स को हमने 5% के प्रॉफिट में बेचा है, इस 1 आर्टिकल को हमने X% के प्रॉफिट पर बेचा है, और उसके बाद हमें टोटल पर जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारा 13% का प्रॉफिट हुआ है। कहा गया ना, देन फाइंड हाउ मच परसेंट, बोला गया ना कि उसमें से 2/3 वस्तुओं को 5% के लाभ पर बेच दिया, शेष को कितने के लाभ पर बेचे कि कुल पर 13% का लाभ हो। यानी 2 आर्टिकल को इतने पर बेच दिया, शेष को कितने पर बेचे कि टोटल 13 का लाभ हो। मैंने कहा ना, एकदम बेसिक से बताएंगे, रीजन बताते हैं। एलिगेशन क्या होता है, 2 वाले सवालों में लग जाता है, लेकिन अगर आपके आर्टिकल्स की संख्या 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो मेरे भाई एलिगेशन वहां आप नहीं लगा पाएंगे। अक्सर लोगों को सवालों को देख के लगता है, अरे काहे इतना लंबा से जा रहे, एलिगेशन लगा लीजिए। लेकिन अगर उन आर्टिकल के 4-5 अलग अलग टुकड़े हो तो वहां पर एलिगेशन लगाने में आप असफल रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, आप हमेशा बोलेंगे सर ये जो टोटल होता है इसको आप साइड में रखिए, यहाँ पे ये बराबर होगा साइड इंटू साइड, यानी हर आर्टिकल पर 5%, तो 2 आर्टिकल पर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। हर आर्टिकल पर X%, तो एक आर्टिकल पर कितना होगा मेरे भाई, X होगा, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से भाग कर दो। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे कितने हैं, तो 2 + 1 मेरे भाई 3 है, उससे मेरे भाई भाग कर दो। 3 इंटू 13 हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 5 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो ना आप, यहाँ पर ये ऐसे हो गया कि 3 इंटू 13 39 हो गया, 5 इंटू 2 हमारा 10 हो गया, और प्लस हमारा x हो गया मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर 39 में से 10 घटा दोगे तो 29, यानी बचे हुए आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट, तो मेरे भाई 29% का। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बोलोगे सर आपने ये मेथड क्यों सिखाया, रीज़न बताते हैं इस मेथड को सिखाने का। क्योंकि कल के दिन पेपर में दोस्तों ऐसा भी सवाल आएगा, फोकस करिएगा, आपसे ऐसा कहा जाएगा, समझिए, ठीक है, कि यहाँ पर मेरे भाई देखो ये डेटा है और ये हमारा एवरेज है। ऐसा कहा जाएगा कि मानो आपने 5 आर्टिकल पर 10% का लाभ कमाया है, आपने 3 आर्टिकल पर 2% का लाभ कमाया है, आपने 4 आर्टिकल पर 4% का लाभ कमाया है, ठीक है, एक आर्टिकल पर आपने X% का लाभ कमाया है, और टोटल पर जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको 10% का हुआ है। अब बताओ मेरे भाई यहाँ पर इस X का मान हमारा कितना होगा। अब देखते हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कौन करता है, जल्दी बताइए। इसका आंसर मेरे भाई यहाँ पर कब, ठीक है, जल्दी मेरे भाई आंसर दो यहाँ पर, बताइए क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर देखिए छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, यहाँ पर समझना पड़ेगा इस पॉइंट को लेकर कि यहाँ अब हम एलिगेशन नहीं लगा सकते, हमारा एलिगेशन फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल है यानी जो 10 है मेरे भाई, वो बराबर होगा साइड इंटू साइड 5 इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा सर 50 के। फिर उसके बाद हर आर्टिकल पर 2%, तो 3 आर्टिकल पर कितना 6%, एक आर्टिकल पर 4%, तो 4 आर्टिकल पर कितना 16%, एक आर्टिकल X%, तो X इंटू 1 कितना हो जाएगा X, और डिवाइडेड बाई कितना, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल।
5 3 8 4 12 और एक हमारा हो जाएगा 13 मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो 13 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 50 और 6 56, 56 6 62, 62 10 72, तो 72 प्लस मेरे भाई x हो जाएगा। 130 में से आप 72 घटा लो मेरे भाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 58 आ जाएगा, यानी यहाँ पर तीसरे वाले आर्टिकल का आंसर कितना होगा, 58% होगा यहाँ पे। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात हो तो बताओ। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। तो यानी इस कंसेप्ट का आपको समझ में आया कि ये कंसेप्ट हमारा क्या कहता है। एक तरफ हम डेटा लिख रहे हैं यानी नंबर ऑफ आर्टिकल लिख रहे हैं, एक तरफ उनके ऊपर प्राप्त लाभ या हानि लिखते हैं, और ये हमारा टोटल हो जाता है, और यहाँ हम उसे कैलकुलेट करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको ये वाला सवाल बताया मेरे भाई यहाँ पे, उसी तरीके से इस सवाल को हम जो है यहाँ पर, ठीक है, एलिगेशन से भी जा सकते हैं। अब एलिगेशन क्या होता है हम आपको समझाते हैं। देखिए, जब आप लाभ और हानि में एलिगेशन लगाते हैं ना, तो लाभ और हानि का एलिगेशन कैसे काम करता है वो देखो यहाँ पर। ठीक है, पहले आर्टिकल पर मेरे भाई जितने का प्रॉफिट हुआ आप वो लिखिए। तो पहले आर्टिकल पर आपको 5% का प्रॉफिट हुआ, आपने वो लिख दिया। दूसरे पर आपको कितने का हुआ, तो x का हुआ, आपने वो लिख दिया। और कुल मिलाकर आपको जो लाभ हुआ वो 13 का हुआ, वो आपने ये लिख दीजिए। यानी यहाँ पर एक भाग पर हुआ लाभ, दूसरे भाग पर हुआ लाभ, और टोटल भाग पर हुआ लाभ हमें यहाँ पर ये लिख देना होता है कि पहले पार्ट पर कितने का प्रॉफिट है, दूसरे पार्ट पर कितने का प्रॉफिट है, टोटल पार्ट पर हमारा कितने का प्रॉफिट है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ आर्टिकल का हम रेशियो लेते हैं। कहा गया कि तुम्हारे पास जितने भी आर्टिकल थे ना मेरे भाई, उसका 2/3 यहाँ पे। तो जैसे मानो हमने 3 आर्टिकल माने, तो 3 आर्टिकल का यहाँ 2/3 कितना होगा, तो 3 आर्टिकल का 2/3 यानी 2 आर्टिकल होगा। यानी ये कितने आर्टिकल की बात थी, ये 2 आर्टिकल की। टोटल 3 आर्टिकल है जिसमें 2 ये है, तो एक आर्टिकल हमारा क्या होगा, तो ये होगा। यानी इस तरीके से कि यार 2 आर्टिकल पर 5% का प्रॉफिट, एक आर्टिकल पर x% का प्रॉफिट, टोटल आर्टिकल पर हमारा 13% का। एलिगेशन को फिर वही बात है, 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक तो तरीका ये कि बीच वाली वैल्यू बराबर साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड डिवाइडेड बाई टोटल, और दूसरा एलिगेशन को जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वो। तो यहाँ पर देखना, 13 में से मेरे भाई 5 चला गया, 13 में से 5 चला गया तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ अगर एक का मान हमारा 8 है तो मेरे भाई 2 का मान कितना होगा, तो 2 का मान हमारा 16 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? 13 में से 5 चला गया तो 8 आएगा, अगर एक का मान 8 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 16। अब एलिगेशन के तरीके क्या होते हैं, 13 में से आपने 8 घटाया है तो 5 आया है। अगर एक तरफ आप माइनस कर रहे हो तो दूसरी तरफ प्लस करो, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 जमा 16 यानी मेरे भाई 29 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चा कहता है लकी मेरा सर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता कैसे करेगी कौन से क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगाना है। पहली बात लकी भाई, हम आपको ट्रिक नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं। और कंसेप्ट सिखा रहे हैं तो हर सवाल के कम से कम 4 सवाल हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं और बता भी रहे हैं। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था वहाँ पर आपको सीपी और एसपी वाला संबंध था, तो हमने यहाँ पर जो है उस तरीके से किया। इस वाले सवाल में आप यहाँ पर आपके आर्टिकल के कई सारे टुकड़े किए गए हैं, 2 भाग कहीं और परसेंट पर, 3 भाग कहीं और परसेंट पे, 4 भाग कहीं और परसेंट पे आप बेच रहे हो, और उसके बाद आपको टोटल निकालना है। इसीलिए मैंने कहा एलिगेशन कि 2 आर्टिकल को इतने के लाभ पर, एक आर्टिकल को इतने के लाभ पर, टोटल आपका इतना परसेंट प्रॉफिट। तो ये समझने वाली बात है यार यहाँ पे कि 13 में से 5 गया 8 आता है, एक का मान अगर 8 है तो 2 का मान 16, यानी 13 माइनस 8 5। तो एक तरफ माइनस तो दूसरी तरफ प्लस, यानी 13 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा, तो 13। एक तरफ माइनस किया है तो दूसरी तरफ क्या करोगे, प्लस करोगे। टेंशन मत लो, अभी सिर्फ एक सवाल नहीं है, अभी आराम से 2-3 सवाल इसके ऊपर प्रैक्टिस मेरे भाई करेंगे। आदित्य भैया एसएससी जीडी के लिए मैथ्स कैसे करूं प्लीज। ठीक है, ठीक है। अच्छा क्या है, एसएससी जीडी के आंसर की मैच कैसे करूं प्लीज। ठीक है, जीडी का आंसर की कैसे मैच करेंगे भाई, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं हम आपकी बात को, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जीडी का अगर आंसर की, अभी आंसर किया आ गया क्या। ठीक है, जीडी के बारे में भाई इस वाले पॉइंट का मुझे नॉलेज नहीं है पारस शर्मा जी, तो इसके बारे में हम आपसे नहीं कहेंगे। ठीक है, अब आप में से मेरे भाई एक छोटी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मेरा 2 तरह का बैच चलता है, एक हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच होता है और एक हमारा मैथ्स का लाइव यानी चैंपियंस बैच होता है।
रिकॉर्डेड बैच को ही हम वीओडी बैच भी बोलते हैं। ये वीओडी बैच के अंदर मेरे भाई कम से कम यहाँ पर 350 अंदर वीडियोज़ हैं। जैसे परसेंटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 लेक्चर हैं इसके, जिसमें पूरा का पूरा परसेंटेज कवर है। परसेंटेज की कोई भी टाइप एक ऐसा नहीं है जो इसके अंदर छोड़ा हो। कोई भी टॉपिक जो हमने यहाँ रिकॉर्डेड बैच में पढ़ाया है वो अपने आप में संपूर्ण है, जो भारत के किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, ये हमारे उन बच्चों के लिए होता है जो अपने हिसाब से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। एक दिन में 1 वीडियो, 2 वीडियो, 2.5 वीडियो, 3 वीडियो, जितना भी देखना चाहें वो देख सकते हैं। आज लगभग पूरे भारत में जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे होते हैं उनमें लगभग बच्चों के पास वीओडी बैच होता ही होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर उनका कमज़ोर है तो वो यहाँ से कवर अप करें। मैं लाइब्रेरी में भी देखता हूँ, घूमता हूँ, यहाँ पर तो वीओडी बैच उनके पास रहता है और वो उससे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेरा भाई सजेशन उन बच्चों के लिए रहेगा जिनको गणित की थोड़ी अच्छी समझ है और जो अपने हिसाब से अपने सिलेबस को चलाना जानते हैं। तो वो यहाँ रिकॉर्डेड बैच लें जिसकी फ़ीस 699 रुपये है, और इसमें जो वैलिडिटी मिलती है वो आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है और आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। कहाँ पर मिलेगा? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिलेगा। ठीक है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8506003399। आप उस पर कॉल करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम हो गया, उसके लिए अपने आप में ये मोर देन इनफ है। हर चैप्टर जो हम इसके अंदर पढ़ाए हैं उसकी आपको क्लासरूम शीट भी मिलती है। उसके बाद यहाँ पर एक 200 सवालों का प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन मिलता है आपको। फिर उसके बाद चैप्टर के टेस्ट भी मिलते हैं और मॉक टेस्ट भी मिलता है। जब आप इसके अंदर जाएंगे, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे मेरे भाई, तब यहाँ पर आपको सारे इसके फीचर्स देखने को मिलेंगे। दूसरा हमारा जो बैच होता है वो हमारा है चैंपियंस बैच मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि कल भी हमने बैच के बारे में नहीं बताया था, परसों भी नहीं बताया था, बच्चों की क्वेरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। चैंपियंस बैच हमारा लाइव बैच है, यानी अगर कोई स्टूडेंट डेली 2 टाइम क्लास अपना करना चाहता है और एकदम शून्य लेवल से फ्रेशर है, वहाँ से तैयारी वो करना चाहता है, जिसका टारगेट अगर अगले साल का है, आराम से उसके पास 8 से 9 महीने 10 महीने तक का समय है, तो आराम से आप चैंपियंस बैच में एनरोल करिए और यहाँ से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करिए। ठीक है, हमारे चैंपियंस बैच में 2 टाइम क्लासेस चलती हैं, एक अरिथमेटिक की 1 घंटे की और एक एडवांस की हमारी 1 घंटे की। ठीक है, इसमें आपको अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो बाद में उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, जिसमें आराम से आप उसको देखकर कवर अप कर सकते हैं बाद में अपने हिसाब से, जब मर्जी चाहें जितनी बार भी। इसमें क्लासेस लाइव होती हैं तो यहाँ पर जो है 1-to-1 इंटरेक्शन हो सकता है और जो भी आपको डाउट पूछना है आप विद इन क्लास में पूछ सकते हैं। जितनी बार भी रिपीट है वो होगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एकदम निचले स्तर से, एकदम बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल तक हम इस क्लास में लेकर चलेंगे। और हर अरिथमेटिक के टॉपिक में 150 से 200 सवाल और एडवांस में 400 से 5 सवालों का आपका जो वेटेज है, इतने का आपको शीट मिलेगा ही मिलेगा। जितने फीचर्स मैंने वीओडी बैच में बताए थे वो सारे के सारे आपको लाइव में मिलते हैं। इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट ये हो जाता है कि इसकी क्लासेस लाइव चलती हैं तो आप यहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक इंटरेक्शन बना रहेगा, एक माहौल बना रहता है जैसे कि अभी आपका यूट्यूब पर है। इसके लिए भी आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और वहाँ से एनरोल करना होगा। ठीक है, ये हमारा इंक्वायरी नंबर है। अभी हमारा चैंपियंस 10.0 बैच में आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। फिर कुछ समय के बाद हमारा जो है वो चैंपियंस 11.0 बैच आएगा जिससे आप पढ़ पाएंगे। तो ये हमारा मेरे भाई इंक्वायरी था। ठीक है, चलिए बाद में हम कॉम्बो का भी बताएंगे। आइए अब आ जाइए। जैसे मैंने आपको ये वाला सवाल एलिगेशन से बताया है, तो वैसे ही हम आपको इसके ऊपर एक और एग्जांपल देते हैं और वो है हमारा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए इस सवाल में आपसे क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए। दीपक यादव कहते हैं, सर आपकी वजह से हम फौजी बन गए हैं गुरुदेव, दिल से धन्यवाद। आपको भी दीपक जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ो, बहुत कामयाब बनो यार, और लाइफ में बहुत बड़ी मुकाम को हासिल करो दोस्त। आओ। जॉनी कुल खरीदी गई वस्तुओं का 3/8 भाग जो है 12% के लाभ पर बेचता है, तो ज्ञात करें कि शेष को कितने के लाभ या हानि पर बेचेगा कि टोटल हमारा 4% का प्रॉफिट हो मेरे भाई। मैंने क्या कहा कि इस सवाल को आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो और इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हो, दोनों में आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर एलिगेशन का मेरे भाई यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। हमसे यहाँ पर कहा गया है 3/8 भाग को, इसे हम बाद में देखेंगे, 12% के लाभ पर बेचता है। तो पहले भाग को मेरे भाई 12% के लाभ पर बेचा, उसके बाद यहाँ पर जो है शेष भाग को कितने के लाभ या हानि पर बेचे, शेष भाग को कितने लाभ या हानि पर बेचे कि टोटल पर 4% का लाभ हो, टोटल पर मेरे भाई 4% का लाभ हो। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर आप यहाँ पे। तो पहले भाग में जितने का लाभ या हानि हुआ वो लिखिए, दूसरे भाग में जितने का लाभ या हानि हुआ वो लिखिए,
टोटल में आपका जितने का लाभ या हानि हुआ मेरे भाई आप वो लिखिए। और इन दोनों जगह में आर्टिकल्स के संख्या का अनुपात कितना है, तो कहा गया कि 3/8 भाग। तो जब भी ऐसा बोले 3/8 भाग, 6/7 भाग, 11/17 भाग, तो मेरे भाई यहाँ पर जो नीचे वाला होता है इसको टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल मान लेते हैं। आप ऐसा कह लो कि सर टोटल आर्टिकल हमारे कितने हैं, तो टोटल आर्टिकल हमारे ये जो 8 है ना सर, ये 8 हमारा टोटल है। और 8 में 3 भाग की बात की गई है, यानी ये हमारा कितना है, तो 3 भाग है। टोटल कितना है, 8 भाग है। 8 में 3 निकल गया तो कितना हो जाएगा, 5 भाग। ऐसे समझ लो, ऐसे तरीका लगा लो। क्या दिक्कत है कि सर नीचे वाले को आप टोटल कह लीजिए, ऊपर वाला 3 भाग हो गया, तो 8 आर्टिकल में 3 आर्टिकल। 8 में अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 5। यानी 3 आर्टिकल पर इतने का प्रॉफिट और 5 आर्टिकल पर इतने का प्रॉफिट। एक्स का यहाँ पर मान कितना होगा। एलिगेशन को सॉल्व करने का शानदार सा तरीका देखिए मेरे भाई। जो बीच वाली वैल्यू होती है, यानी ये जो 4 होता है, ये बराबर होता है हमारे साइड इंटू साइड के, यानी यहाँ पर 12 × 3 के, प्लस उसके बाद मेरे भाई हो जाएगा यहाँ साइड इंटू साइड, यानी ये हमारा हो जाएगा 5x के, और डिवाइड करेंगे हम यहाँ 3 + 5 यानी किसके मेरे भाई, तो 8 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 8 × 4 हमारा हो जाएगा 32, फिर यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 36, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5x। अगर हम यहाँ देखेंगे तो फिर बोलेंगे 32, ये देखो 36 यहाँ माइनस होगा, 32 - 36 यानी -4, ठीक है। और ये -4 जो होता है ये हमारे बराबर होगा किसके, 5x के यहाँ पे। तो ये 5 को ला के नीचे अगर हम भाग करेंगे तो -4/5% जो होगा वो x का मान होगा। इस माइनस शब्द ने आपको क्या दर्शाया है, तो माइनस का मतलब आपको लॉस हुआ है और प्लस का मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो लग गया कि नहीं लग गया मेरे भाई एलिगेशन यहाँ बताना, और सीखा ना धीरे धीरे करके एलिगेशन लगाना। हर तरीके से एलिगेशन बताएंगे आपको, टेंशन की कोई बात नहीं है। आइए यहाँ पर चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा है। एक वस्तु के 2/3 5% के लाभ पर बेचा जाता है, बाकी भाग को 2% के हानि पर बेचा जाता है। टोटल लाभ 400 रुपये का है, तो वस्तु की कीमत क्या है। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं टोटल लाभ कितने का है और क्या है। आप चाहो एलिगेशन लगा लो, आप चाहो बेसिक लगा लो, दोनों आपके हाथ में है। दोनों में आप किसी भी तरीके से मेरे भाई कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर 2/3 का मतलब मेरे भाई क्या हो गया, तो यहाँ बोलोगे सर 2/3 का मतलब 2/3। अभी कहा था नीचे जो दिया गया होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल होता है, यानी टोटल आर्टिकल कितना मानना है, 3, और उसमें से कितने भाग की बात की गई है, 2 भाग की बात की गई है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए 3 आर्टिकल में 2 आर्टिकल, और 2 आर्टिकल को 5% के प्रॉफिट पे, 2 आर्टिकल को कितने के प्रॉफिट पे, तो 5% के प्रॉफिट में। 3 आर्टिकल में से 2 आर्टिकल निकल गया, 1 आर्टिकल बचा। उस 1 आर्टिकल को मेरे भाई रिमाइंडर एट अ लॉस ऑफ 2%, उस 1 आर्टिकल को 2% के लॉस में बेचा गया है। तो इस तरीके से टोटल पर हमें कितना होगा, तो टोटल पर हमें x% का प्रॉफिट होगा। 2/3 कहने का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 3 मान लेना है। 3/4 कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 4 मान लेना है। 6/7 कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 7 मान लेना है। इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो 2/3 कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना माना, 3 माना। 3 में यहाँ पर 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल पर 5% का प्रॉफिट, बच गया 1 आर्टिकल, उस 1 आर्टिकल पर 2% का लॉस। टोटल पर हमें x% का प्रॉफिट। अब या तो एलिगेशन के माध्यम से ये x का मान निकाल लो, या फिर मेरे भाई कोई दूसरा तरीका लगा लो, बेसिक वाला तरीका। ठीक है, हम बेसिक से ही बता देंगे। तो ये जो x का मान होगा वो हमारा कितना होगा, तो बोलोगे भाई देखो सर x का जो मान है साइड इंटू साइड, यानी 5 × 2 10 हो जाएगा, प्लस साइड इंटू साइड -2 को 1 से गुना करोगे तो यहाँ हो जाएगा सर -2, और डिवाइडेड बाई 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा 8/3%। ये मेरे भाई क्या होगा, तो x का मान होगा, यानी हमें इतने परसेंट का क्या हुआ है, फाइनली प्रॉफिट हुआ है। इतने परसेंट का फाइनली क्या हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इतने परसेंट का हमारा प्रॉफिट हुआ है, यानी ये जो 400 रुपये है, ये जो हमारा 400 रुपये है ना, ये 400 रुपये हमारा क्या है, ये प्रॉफिट का मान है, प्रॉफिट की वैल्यू है, यानी ये 8/3 का मान है। ये हमारा 8/3 का मान है। तो ये बट्टे का 3 यहाँ से हटाइए और यहाँ ऊपर लेकर चले जाइए। तो बोलेंगे सर ये इतने परसेंट का मान था, मुझे पता क्या करना था, कंसाइनमेंट की वैल्यू। कंसाइनमेंट की वैल्यू का मतलब कितना परसेंट, तो 100%। कंसाइनमेंट की वैल्यू का मतलब कितना परसेंट मेरे भाई, तो यहाँ पर 100% यहाँ पे। तो जितने का मान होता है उससे भाग करेंगे, जितने का पता करना उससे गुना करेंगे।
तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, 5 इंटू 3 15, और यहाँ पर 3 जीरो लेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो एलिगेशन में और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब दोनों सेम ही है। आप कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, मेरे भाई बात हमारा बराबर ही होता है। ठीक है, चलो बताओ, मज़ा आ रहा है? अब मज़ा आ रहा है तो मेरे भाई यहाँ पर फटाक देने इस सवाल का आंसर दीजिए। चलिए, आज आपकी क्लास मेरे भाई जो है वो ज़्यादा देर नहीं, 9:30 तक ही चल पाएगी। ठीक है, 9:40 तक ही आपकी क्लास चलेगी। आज हम लोग 10 बजे तक क्लास नहीं करेंगे, 9:40 तक ही करेंगे। आज की क्लास जो है 1.5 घंटे ना होकर 1 घंटे 10 मिनट तक ही रहेगी। ठीक है, बताइए जल्दी से आंसर। रीज़न है आज थोड़ी तबीयत बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रही है और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसीलिए। एक कहता है सर बेसिक से बताइए। अब कितना बेसिक बताएं बाबू, तुमको ये बताओ। आई लव यू भाई। ठीक है, लव यू भाई, लव यू ऑल। रिप्लाई मी, रिप्लाई मी। दिल्ली में रहते हैं आप, क्या करें, दिल्ली में रहते हैं तो बताइए, बोलिए। सर जो पीडीएफ आएगी वो हिंदी में होगी, इंग्लिश में होगी? बाइलिंगुअल होती है पीडीएफ, हम आपको बाइलिंगुअल देते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी में देंगे इंग्लिश में देंगे। ठीक है, बताइए। चलिए आंसर दीजिए दोस्त। यहाँ पर अब इस सवाल में देखिए, बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 3/4 ऑफ द सेलिंग प्राइस अ ट्रेडर इंकर अ लॉस ऑफ 10%। द प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज व्हेन इट इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ये भाषा का आप हेरफेर देख रहे हैं, भाषा का हेरफेर कितना है, पूरे भाषा को बदला गया है। पूरे भाषा के एक तरीके से यहाँ पर जो है सारा का सारा के लिए सवाल में लैंग्वेज का ही है। जिसने लैंग्वेज को तोड़ लिया वो मेरे भाई यहाँ का विनर है। अब एक एक पॉइंट को आप पढ़ते चलिए। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के इतने पर बेचने से विक्रेता को इतने % की हानि हो गई। यदि उसे मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ या हानि % क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो एसएससी में, सीएचएसएल, सीजीएल, मेंस में हर जगह पर यह सवाल आया हुआ है। हम क्या मानेंगे? तो हम किसी आर्टिकल को 3/4 ऑफ सेलिंग प्राइस, तो हमेशा याद रखना ऑफ के बाद यहाँ जो भी आता है ना वही नीचे वाले का मान होता है, या नीचे वाले का जो मान है मेरे भाई वो इसको दे दिया जाता है जो ऑफ के बाद आता है। जैसे सेलिंग प्राइस आया है तो यानी 4 जो है वो किसको दे दो, तो सेलिंग प्राइस को। यानी अगर हम कहें यहाँ पर तो हम बोलेंगे यार सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, तो 4 रुपये था। ठीक है, ये हमारा पहले ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था। ठीक है, अब कहा गया कि यदि हम उस वस्तु को पुराने वाले सेलिंग प्राइस के 3/4 पर बेचें, पुराने वाले सेलिंग प्राइस के 3/4 पर बेचें, यानी अगर हमारा नया वाला सेलिंग प्राइस जो आएगा यहाँ पर पुराने वाले सेलिंग प्राइस का कितना मेरे भाई, 3/4 में, यानी कहने का मतलब यहाँ पर यदि हम उसे 3 रुपये में बेचें, तो अगर हम उसे 3 रुपये में बेचते हैं तो एक ट्रेडर को नुकसान होता है 10% का। एक ट्रेडर को मेरे भाई नुकसान होता है 10% का। तो क्या यहाँ से आप सीपी नहीं निकाल सकते हैं? आज आप किसी वस्तु को 3 रुपये में बेच रहे हैं और आपको 10% का नुकसान हो रहा है। किसी वस्तु को 3 रुपये में बेच रहे हैं और 10% का नुकसान हो रहा है, सीपी कैसे निकालोगे? तो मेरे भाई यहाँ पर बोलोगे सर देखिए, मैं बेच कितने में रहा हूँ, 3 रुपये में। ये 3 मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है, और नुकसान कितने का हो रहा है, 10% का। 100% के सामान में 10% का नुकसान, यानी कितने का मान है ये, तो बोलोगे 90% का। कितने का मान है, 90% का। यानी ये जो दिया गया है वो हमारा कितने का मान है, 90% का। और मुझे पता क्या करना है, सीपी। सीपी का मतलब कितने का मान, तो मेरे भाई 100% का। क्लियर है? तो सिर्फ अभी ये हमने क्या निकाला है, तो सिर्फ अभी हमने सीपी निकाला है। मैं कोई कैलकुलेशन अभी नहीं करने वाला हूँ, बस मैं समझाने वाला हूँ कि ये मेरा पुराना सेलिंग प्राइस था। यदि मैं इसके 3/4 में बेचता हूँ, यदि मैं इतने में बेचता हूँ, तो मुझे यहाँ पर इतने में बेचते वक्त 10% का नुकसान है, यानी ये 90 का मान है, तो 100 से गुना किया तो मेरा सीपी आ गया। अब कहा गया द प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज व्हेन इट इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। यदि उसको एकदम ओरिजिनल वाले सेलिंग प्राइस पर बेचें तो कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा। एक बात दोस्तों हमेशा जीवन में याद रखना कि कभी भी भविष्य में यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट का परसेंट या लॉस का परसेंट आपको कैलकुलेट करना हो ना, तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर कि रेशियो से आपका काम चल जाएगा। रेशियो से आपको सवाल बनाना होगा। एग्जैक्ट वैल्यू की कभी भी आवश्यकता नहीं होती यार, हमें आवश्यकता है ही नहीं। जैसे मानो यहाँ हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सीपी हो गया सर और हमारा एसपी हो गया। आज हम सामान को कितने में खरीद रहे हैं, 300/90 में। आप ऐसे देखो खरीद कितने में रहे हैं, 300/90 में। और हमने कहा कि यदि हम उसे बेचेंगे उसके पुराने वाले कीमत में, यानी 4 रुपये में, प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा। हमेशा रेशियो निकालिए, उससे आपका काम बनेगा। तो आप यहाँ बोलेंगे 3, देखो यहाँ पे
कैसे हो जाएगा? 0 से आपका 0 खत्म, 3 से मेरे भाई 10 बार में, और 3 से मेरे भाई 3 बार में, 2 से आपका 2 बार में, और 2 से मेरे भाई 5 बार में। तो यहाँ आ जाएगा ऊपर में आपका 5, और ये 3 2 के साथ गुना होकर 6 बना देगा। 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में बेचा गया, फायदा है या नुकसान है? बताओ। तो बोलोगे सर फायदा है, 5 रुपए के सामान को 6 में बेचा गया तो फायदा है। और कितने का फायदा है? 1 का फायदा। कितने के ऊपर? 5 के ऊपर। इनटू कितना करेंगे दोस्तों? तो 100 कर देंगे। क्यों करेंगे 100? ताकि हम इसे परसेंट में कन्वर्ट कर पाए। तो आंसर कितना होगा? 20% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बताइए जल्दी से। मोहिनी मिश्रा, निशा सिंह, मनोज कुमार, अनिल साहनी, बहुत बच्चे हैं यहाँ पे। निशा शेरावत, बंटी, शुभम गुप्ता, बहुत अच्छे। चलो भाई, मज़ा आ रहा है यहाँ पर? ये बताओ, हैं? पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छा, मुझे आप लोग एक बात बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग लगभग कितने घंटे सेल्फ स्टडी को देते हैं यूट्यूब के क्लास के बाद, या जो भी आप एप्लीकेशन पर या जो भी आप और क्लासेस लेते हैं, तो उसमें लगभग आप कितना मतलब घंटा सेल्फ स्टडी को देते हैं कि सर इतने घंटे तो मैं अपनी ईमानदारी से पढ़ता हूँ, अपने सेल्फ स्टडी से पढ़ता हूँ? बताओ। हैं? ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, 4 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे, मतलब ये सेल्फ स्टडी आपकी होती है ना बियॉन्ड कोचिंग। 8 घंटे, 7 घंटे, ठीक है, 5 घंटे। चलो एक चीज़ मुझे और बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि आप टोटल पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो? टोटल पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो? सभी के सभी बताओ जल्दी, बताओ भाई। कितना? 1 घंटे पढ़ाई करते हैं और 20 मिनट रील्स देखते हैं। अच्छा अच्छा, कौन करता है ऐसे? कहा गया सर 8 घंटे, 14 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे। भाई टोटल 4 घंटे की पढ़ाई में क्या होगा? ठीक है, एक बच्चा तब से कह रहा है 4 घंटे। एक बात बताओ यार, 4 घंटे में आपको लग रहा है कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे? बताना, किस दिशा से आपको लग रहा है यार कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे? हैं? बोलो। 17 घंटे? देखो फर्जी बातें मत करो, 17 घंटे तो हम भी नहीं पढ़ पाए। ठीक है, 17 घंटे पढ़ने का मतलब फिर तो बेकार एसएससी है भैया, यूपीएससी यूपीएससी तुम्हारा निकल जाएगा ऐसे ही। ठीक है, एक मिडिल जो रहता है ना, देखो यहाँ पर औसतन अगर हम बात करते हैं तो 8 से 12 घंटे की आप जो है यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो। इससे ज़्यादा बड़ा टफ सा हो जाता है, इसके बाद आप पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है, अगर आप में से थोड़ी कम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर थोड़ी सेल्फ स्टडी कुछ बच्चों की कम निकल रही है, तो इतना बोलूँगा कि अपने सेल्फ स्टडी के घंटों को बढ़ाइए। मात्र वीडियो देखने से, मात्र फलाने सर की क्लास में जाने से, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक तरीके से, ठीक है, दोस्तों की सहायता से, इससे मेरे भाई आपका पेपर क्लियर नहीं होने वाला है। आपका पेपर क्लियर तब होगा जब आप वीडियो भी देखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। मान लीजिए हमने आपको पढ़ा दिया, इसके बाद आप मेरे भाई यहाँ पर कोई भी, जैसे सीपीओ वैरियर की हमने आपको किताब दी है, अब सीपीओ वैरियर किताब जो है उसकी पीडीएफ आप एप्लीकेशन से, या सॉरी एप्लीकेशन कह रहा हूँ, टेलीग्राम से मेरे भाई डाउनलोड करिए और उसके बाद वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू करिए। समझ गए मेरी बातों को? तो जो चीज़ें हैं, देखिए एक तरीका होता है, मैथ्स का तरीका क्या है? अब परसेंटेज पढ़ने के बाद इंसान प्रॉफिट लॉस भूल जाता है, कैसे रिटेन करेगा? प्रैक्टिस करो यार। ठीक है, तो हमने जैसे आपको पढ़ा दिया, मेरे पढ़ाने के बाद क्या करना है? आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े, इसी वजह से जो है यहाँ पर आप सीधा सीधा प्रैक्टिस करिए। और किससे? तो सीपीओ वैरियर वाली बुक से। अगर आपके पास कोई दूसरा प्रीवियस ईयर है, तीसरा प्रीवियस ईयर है, तो आप उससे प्रैक्टिस करिए। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर पढ़ने के बाद आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं ना, मेरे भाई सारा व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। ध्यान रखना यहाँ पे। चलो आ जाओ, एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सीपीओ का ही देखो पूछा गया। सीपीओ वैरियर नाम लेते ही सीपीओ का एक क्वेश्चन आ गया। क्या कहा गया? पढ़िए। एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि होती है? कितना प्यारा सवाल है, बताओ भाई। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कैसे देंगे आंसर? कैसे देंगे भाई, बताओ। आप यहाँ बोलोगे what will be the actual profit percentage rounded off to nearest integer after selling an article at a certain price। मान लो कि हम किसी वस्तु को कोई कीमत पर बेच रहे हैं। यहाँ पर मेरी सेलिंग प्राइस जो है मेरे भाई, विक्रय मूल्य जो है x है मान लेते हैं कि एग्जाम्पल, अभी x को हम रिप्लेस कर देंगे।
while there occur a loss of 45% on selling the article at इतना of the selling price। यानी अगर मैं इस वस्तु के 3/8 में बेचूं, हिंदी में भी पढ़ लीजिए कि मैं किसी वस्तु को कोई कीमत पर बेच रहा था, यदि मैं उसके 3/8 पे बेचूं, तो मेरे भाई कोई आर्टिकल का 3/8 करना है मुझे, तो क्यों ना ऐसा हम कर लें कि इसको हम 8 मान लें। और हम लोग 8 ही क्यों मानते हैं, 7 क्यों नहीं मानते हैं, 6 क्यों नहीं मानते हैं, 5, 8 इसीलिए मानते हैं ताकि यहाँ पर ये इसके साथ कट जाए। 8 मान लो या 8 का कोई मल्टीपल मान लो, बस मेरे भाई यहाँ पर ये काम कर लो। समझ में आ गया? तो यानी हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे यार पहले हम किसी वस्तु को कितने में बेचते थे, तो 8 रुपए में। अब कहा गया कि यदि मैं यहाँ पर इस वस्तु को, यानी इसकी जो कीमत है, इस कीमत के कितने में बेचूं, तो इस कीमत के 3/8 में बेचूं। यानी कितने में बेचूं, 3 रुपए में। तो वहीं कहा गया कि यहाँ पर ठीक है, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस, ठीक है, देयर ऑकर अ लॉस ऑफ 45% ऑन सेलिंग द आर्टिकल एट इतना ऑफ द सेलिंग प्राइस। यानी यदि मैं इसके 3/8 में बेचता हूँ, यानी यदि मैं इसे 3 रुपए में बेचता हूँ, तो 3 रुपए में बेचते वक्त मुझे यहाँ पर 45% का नुकसान होता है। अगर मैं किसी वस्तु को 3 रुपए में बेचता हूँ तो 45% का नुकसान होता है। तो मेरे भाई सीपी हम कैसे निकालेंगे? तो बोलोगे सर देखो आप आर्टिकल को कितने में बेच रहे हो, 3 रुपए। ये 3 रुपए खरीद का दाम है कि विक्रय का? तो सर खरीद का दाम है। ठीक है सर, विक्रय का दाम है, यानी हम 3 रुपए में बेच रहे हैं और 3 रुपए में बेचने पर हमें 45% का नुकसान है। यानी हम क्या कहेंगे, 100 में 45 की कमी, यानी ये कितने का मान है, तो 55 का। अगर मेरे भाई सीपी निकालना है तो हम बोलेंगे सर 100 से गुना कर दो। यानी जो दिया गया है वो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। 100% के सामान में 45 का नुकसान, यानी ये 55 का मान है। और मुझे किसका मान निकालना है, तो मुझे मेरे भाई 100 का मान निकालना है। अभी मेरा क्या आ गया, तो सीपी आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, पहला लाइन पढ़ो। यदि वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी इसी वाले को यदि उसके निश्चित कीमत में, यानी जो उसका वास्तविक मान था, यदि हम उसमें बेचें तो हमें प्रॉफिट क्या होगा। यानी हमें क्या करना होगा, तो ये हमारा सीपी हो गया। और उसके बाद मेरे भाई एसपी हमारा कितना हो गया, 8 रुपए। तो मैं अक्सर यहाँ पर कहता हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। मेरे भाई इनका रेशियो लेकर आप कैलकुलेट करिए। यानी इस कीमत को, इस वस्तु को यदि हम इतने में बेचे तो क्या होगा, तो 5 से अगर हम काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। और 5 से हम काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। 4 से हम काटेंगे 2 बार में, 4 से हम काटेंगे 5 बार में। 5 इंटू 3 हमारा 15 हो जाएगा, 11 इंटू 2 हमारा 22 हो जाएगा। 15 रुपए के सामान को 22 रुपए में बेचा गया है, तो बताइए हमारा प्रॉफिट का जो परसेंट होगा कितने का। मेरे भाई फायदा कितने का, 7 रुपए का। कितने के ऊपर, 15 के ऊपर। इंटू कितना करेंगे, 100% हमारा करेक्ट आंसर है। 5 से मेरे भाई काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। लगभग लगभग 140/3, और 140/3 को हम यहाँ पर कितना कहेंगे, तो 47%। 3 चौके 12, और यहाँ लगभग 47% के करीब में आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। तो ये ढंग का क्वेश्चन बन जाता है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं यहाँ पर कि सर ये एक बहुत ही शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद प्रश्न हो गया सर ये। ठीक है कि पहले हम किसी वस्तु को बेच रहे थे, उसके इतने में बेचे और इतने बेचने में इतने का नुकसान, तो सीपी आ गया, एसपी आ गया, रेशियो निकाल कर हमने सवाल को बना दिया। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और इसीलिए हमारा एनर्जी डाउन हो रहा है, देख लीजिए। बाकी अब समझदार हैं, हम आगे कुछ बोलेंगे नहीं यहाँ पे। बताइए भाई जल्दी से। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 9। जरा ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है, देखिए। एक दुकानदार 520 रुपए में दो वस्तुएं मेरे भाई खरीदता है। एक वस्तु को 16% के लाभ पर और दूसरे को 10% के हानि पर बेचता है, जिससे उसे ना लाभ होता है और ना ही यहाँ पर हानि होती है। हानि पर बेचे गए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे बोला गया। यार आप ही वो दुकानदार हो, ठीक है, आप ही मेरे भाई क्या हो, वो दुकानदार हो यहाँ पे। और आप ही वो दुकानदार हो तो आपने क्या कहा, अ शॉपकीपर परचेजेस 2 आइटम फॉर रुपीज इतना। यानी दो वस्तुओं को मिलाकर आज आप खरीदने गए, और खरीदने गए तो पहले आर्टिकल का कीमत और दूसरे आर्टिकल का कीमत दोनों को मिला दो तो कितने में आएगा, 520 में।
कहा गया कि एक आर्टिकल पर 16% का फायदा है और दूसरे पर 10% का नुकसान है, जिसके चलते नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको एक बात बताओ यार, जैसे मानो मैंने ये पेन खरीदा है, इस पर मुझे 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ, और दूसरा मैंने मान लो यहाँ पर मोबाइल खरीदा है, उस पर मुझे बेचने पर 10 रुपया का नुकसान हुआ, तो ये जाकर क्या हो जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस बनता है। यानी एक पर जितना कमाया दूसरे पर जाकर उतना ही गंवाया। यानी जब हमारा प्रॉफिट हमारे लॉस के बराबर हो जाए ना, तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। इस लाइन का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर ये होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब, यानी जितने रुपए का हमें प्रॉफिट होगा, हमें मेरे भाई उतने ही का क्या होगा, तो उतने ही का हमें यहाँ पर लॉस भी होगा। ये बात हमें ध्यान रखना है कि हमारा प्रॉफिट अगर हमारे लॉस के बराबर होने लगा ना यहाँ पर, उसी तरीके से मेरे भाई जो है यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब प्रॉफिट हमें कैसे हुआ है, तो बोला गया है एक आर्टिकल पर 16% का प्रॉफिट। तो मानो पहले की कीमत, यहाँ पर प्रॉफिट क्या हुआ, तो पहले की कीमत अगर इतनी थी तो यानी इसका 16%। और लॉस की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे पर लॉस कितने का है, 2%, तो उसकी कीमत को मानो यहाँ ऐसे भी कह सकते हो कि सर मान लेते हैं पहले की कीमत हमारी x थी, ऐसे भी सही है, पहले का यहाँ पर पहले का 16% मेरे भाई दूसरे के कितने परसेंट के बराबर है, तो दूसरे के मेरे भाई 10% के बराबर है। पहले का 16% दूसरे के 10% के बराबर है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, पहला बट्टे में मेरे भाई दूसरा बराबर होगा 2 से 5 बार में और 2 से हमारा 8 बार में। तो बोलोगे सर 5/8 के यहाँ पर ये मैंने क्या माना, तो ये मैंने सीपी माना है। इस संख्या का 16% इस संख्या के 10% के, यानी 16% ही इसका प्रॉफिट है और 10% ही इसका लॉस है। तो यहाँ इसका 16% इसके 10% के बराबर, यानी ये रेशियो आ गया। यानी पहले को हमने इतने यूनिट में खरीदा था तो दूसरे को हमने इतने यूनिट में खरीदा था। क्वेश्चन में कहा गया दोनों को 520 में खरीदा है, यानी अगर जोड़ोगे तो 8 और 5 मेरे भाई 13 यूनिट, और ये 13 यूनिट का मान हमारा कितना है, 520। तो एक यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 40। और अगर एक यूनिट का मान मेरे भाई 40 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आप समझना इस बात को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा वो भी देखो। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड एट लॉस, उस वस्तु की विक्रय मूल्य बतानी है जिसको हमने लॉस में मेरे भाई बेचा हुआ है। तो पहले क्रय मूल्य तो बताएं, 13 का मान 520 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 40। और अगर एक का मान 40 हो जाएगा तो 40 × 5, यानी इसे कितने में खरीदा था, 200 में। और 40 × 8 मेरे भाई, यानी इसे खरीदा था 320 में। इसे 200 में खरीदा था, इसे 320 में खरीदा था। इसे हमने प्रॉफिट में बेचा था, इसे हमने लॉस में बेचा था। उसने हमसे कहा तुम उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ जिसे तुमने क्या बेचा है, तो लॉस में बेचा है, यानी इसका सेलिंग प्राइस बताना है। क्या बताना है, 320 वाले का सेलिंग प्राइस। तो मेरे भाई 320 वाले को हमने कितने में बेचा था, ये चूंकि क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, तो अपने आप में कितना है, अपने आप में 100% है। हमने इसे 10% के नुकसान में बेचा है, 100 में 10 का नुकसान, यानी हमने कितने में बेचा है भाई, तो 90 में बेचा है। समझ गए, यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, गुना कर लो, 9 दूनी 18 और 27 और एक हमारा 28, यानी यहाँ पर 288 कितने में बेचा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल वीडियो को लाइक करते रहेंगे। यानी जब भी हमारा ये नो प्रॉफिट नो लॉस का सवाल हमारा आ जाए, याद रखना जितने रुपए का लाभ है उतने ही रुपए का हानि है। यानी यहाँ पर पहले का 16% दूसरे के इतने परसेंट के बराबर, पहला बटे दूसरा 5/8 आ गया, 13 का मान 520, एक का मान हमारा 40। तो यहाँ पर 5 का मान 200 और इतना, यानी इसको इतने में खरीदा था, इसको इतने में हमने खरीदा था। बोला कि जिसको तुमने लॉस में बेचा है ना भाई, उसका सेलिंग प्राइस बताओ। यानी यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस, तो इसका 90% बताना था, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला सवाल, और फटाक देना 7000 लाइक पहुंचा दीजिए जल्दी से। एक बच्चा कहता है सर डिजिटल सम पर वीडियो बना दीजिए। अरे आप एक बात बताओ ना, अभी डिजिटल सम तो पूरा हमने पढ़ाया है परसेंटेज में यार। हाँ, परसेंटेज की चौथी नंबर जो क्लास है, अगर आप देखेंगे तो संपूर्ण तरीके से डिजिटल सम पढ़ाया जनाब उसमें, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी हमने करवाई है। बताइए, कंसेप्ट भी पूरा का पूरा बताया, डिजिटल सम में होता क्या है, कैसे डिजिटल सम निकालते हैं, कैसे मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम में सॉरी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में संख्याएं आती हैं तो करते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, इलेक्शन के डाउट है। चलो मेरे भाई एक छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, अगर आपको कंसेप्ट से भी रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रहता है ना, देखो, तो मैं कई सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो आप लोगों के लिए अलग से निकाल देता हूँ यहाँ पे।
कई सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ही पढ़ना है, ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। आप यहाँ पर ये सर्च करेंगे आदित्य सर कंसेप्ट्स के नाम से, ठीक है, यूट्यूब पर आप जाके सर्च करोगे तो आपको एक आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स के नाम से एक चैनल मिलेगा। वो भी अपना ही चैनल है भाई, और उसके ऊपर भी बच्चों के लिए हम कंसेप्ट्स ही डालते रहते हैं और उन्हें हम बताते रहते हैं। जैसे मानो किसी भाई को डिजिटल सम पढ़ना था, ये दिख रहा है आपको, रेड कलर का लोगो है, और इसके अंदर है ना डेली, मतलब छोटे 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 जो है हमारे यहाँ पर जो है कंसेप्ट्स डलते रहते हैं ताकि आपको सिखाया जा सके। कोई खरीदा हुआ चैनल नहीं है, आप लोगों के प्यार के आशीर्वाद से थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सबसे सामना यहाँ पे जो है डिजिटल सम का पूरा 10 मिनट के अंदर में कंसेप्ट मैंने बता रखा है कि डिजिटल सम के द्वारा कितना भी करे कैलकुलेशन मात्र 2 सेकंड में ऐसे करके। नॉर्मली यहाँ बच्चे देख रहे होते हैं, अंडररेटेड है, एक दिन बहुत बूस्ट मारेगा। और एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट, सीआई का कंसेप्ट हो गया, टाइम वर्क का कंसेप्ट हो गया, प्रोपोर्शन का कंसेप्ट हो गया, एलिगेशन का कंसेप्ट हो गया, ठीक है। तो जो 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 मात्र 2-2 मिनट के 3-3 मिनट के होते हैं ना, तो इसको रिवीजन कैप्सूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर इसमें कंप्लीट वीडियो नहीं है, कंप्लीट तो वो है जो हम आपको ये करवा रहे हैं, एकदम टाइप वाइज लेवल वाइज कंसेप्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर जैसे बीच बीच में रिविजन के तौर पर इस्तेमाल करना है, जैसे मानो यहाँ पर ये देखना है कि चुनाव पर आधारित हमारा कौन सा वाला प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, 10 मिनट में निपटा लिए, तो ऐसे करके ये चैनल जाओ, सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा और प्रॉपर तरीके से यहाँ से अपना कंसेप्ट्स का रिवीजन कर पाओगे, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, यहाँ पर इस वाले सवाल को देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य समान है, यानी दोनों को हमने एक ही रेट पे खरीदा है, जितने में हमने ए को खरीदा है उतने में ही हमने बी को खरीदा है। अब यहाँ कहा गया ए को 40% के लाभ पर बेचा जाता है और बी को ए के विक्रय मूल्य से 64 रुपये कम पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है तो बी का विक्रय मूल्य क्या होगा। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में मेरे भाई पूछा गया सवाल। हमने कहा चलिए आखिरी क्वेश्चन रहेगा तो इसको प्रॉपर तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर किससे करा देंगे, तो इसको हम आपको प्रॉपर तरीके से मेरे भाई बढ़िया एक मिसलिनियस क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे। तो हमने कहा बाकी कल एक और छोटा सा काम करेंगे कि जितने भी हमारे ये सवाल है ना, इनके हम एक एक एग्जाम्पल और डाल देंगे। जैसे नो प्रॉफिट नो लॉस का था, एक और एग्जाम्पल डाल देंगे। उसी तरीके से पिछला वाला क्वेश्चन था, उसका भी एक और एग्जाम्पल डाल देंगे, ताकि ऐसे सवालों की ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हम करवा पाएँ और आपको ज़्यादा बेनिफिट पहुँच पाए। आइए सवाल देखते हैं। तो ए और बी का क्रय मूल्य हमारा समान है, हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये ए है और ये हमारा मेरे भाई बी है, और दोनों का सीपी हमारा सेम है। ए को 40% के लाभ में बेचा जाता है। जैसे मानो मैंने कहा यार इसका है ना क्रय मूल्य हमारा सीपी 100x है और इसका भी सीपी हमारा 100x है, ये हमारा दोनों का सीपी है। क्वेश्चन में कहा गया ए को 40% के लाभ में बेचा जाता है, यानी अगर हम बात करते हैं तो 100 में 40 का फायदा, यानी इसे 140 में बेचा जाता है यहाँ पर। उसके बाद बी को ए के विक्रय मूल्य से 64 रुपये कम में बेचा जाता है। बी को ए से कितने रुपए कम में बेचा जाता है, तो 64 रुपये कम में मेरे भाई बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है, टोटल प्रॉफिट में यहाँ पर जो है टोटल हमारा लेन देन में 20% का लाभ है, तो ये बी का विक्रय मूल्य कितना है हमसे ये बोला गया। पूरे लेन देन में मेरे भाई कितने का लाभ है, तो पूरे लेन देन में हमारा 20% का लाभ है। अब इस सवाल को यार कैसे बनाओगे, देखो खुद ही सोचो। मैंने क्या कहा यहाँ पर कि इन दोनों को हमने सेम रेट में खरीदा है, इसको मैंने यहाँ 40% के प्रॉफिट में बेचा है। मैं इसको कितने में बेचूं, यहाँ पे मैं इसको कितने में बेचूं, सबसे पहली बात कि पूरे लेन देन में जो है वो हमें यहाँ पर टोटल अगर हम बात करें तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर हमें जो है 20%, ठीक है। अब पूरे लेन देन में 20% प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो पूरे लेन देन में 20% का प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर जो है हमने दोनों सामान को खरीदा कितने में, तो दोनों को हमने मेरे भाई 200 में खरीदा है, ठीक है। यहाँ पर तो हम दोनों को बेचेंगे कितना में, तो दोनों को बेचेंगे यानी पूरे लेन देन में मुझे फायदा होगा कितने का, तो 20% का, यानी मेरे भाई 200 का 20%। तो यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर 200 का 20%, आप देखिए तो 200 का मेरे भाई 20% हमारा कितना होगा, जरा देखिए। तो बोलेंगे सर 200 का 20% यानी 40x, 200 का 20% यानी 40x, यानी हम कितने में बेचेंगे, तो हम 240x में बेचेंगे। पूरे लेन देन में 30% का प्रॉफिट, यानी इसका 30% निकाल के जोड़ दो। पूरे लेन देन में 40% का प्रॉफिट, यानी इसका 40% निकाल के जोड़ दो। तो मेरे भाई वही कहानी है कि पूरे लेन देन में 20% का प्रॉफिट यानी इतने में, यानी अगर हम दोनों को बेचेंगे मेरे भाई तो हम कितने में बेचेंगे, 240x में से। फिर प्रॉफिट ऑफ 20% इन द एंटायर ट्रांजेक्शन यहाँ पे, ठीक है।
आ जाएगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ यहाँ पर, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये दोनों को जोड़ने पे 240 आ रहा है, एक का मान 140 है, तो दूसरे का मान कितना होगा? खुद ही सोचो यार। दो लोगों को अगर हम बात करते हैं कि दो लोगों का जोड़ जो है वो 240 है, एक का मान 140 है, तो दूसरे का मान कितना होगा? 100x। यानी असल में मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि इसको हम यहाँ पर जो है वो क्या कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर जितने में खरीदे थे हम उतने में ही बेच रहे हैं। हम इसको जितने में खरीदे थे हम उतने में ही बेच रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया? सेलिंग प्राइस ऑफ बी। यहाँ पर अब समझना इस बात को, ठीक है। यहाँ पर इसका मान हमसे पूछा गया है, तो सबसे पहले देखो 140 में से कितना घटाए हो कि मेरे भाई 100 आ गया है, तो 140 में से कितना घटाए हो, तो बोलोगे सर 40x घटाए हैं सर, और वही हमारा किसके बराबर है? 64 के बराबर। तो मेरे भाई हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए 40x का मान कितना है? 64, और हमसे पूछ क्या रहा है? तो 100x का मान हमसे पूछ रहा है, तो हम 100x का मान कितना बताएंगे? इस पॉइंट को लिखने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। यही पॉइंट हम आपको ऐसे समझाते हैं कि ये जो 64 है ना, ये कितने का मान है? 40x का। इसको 40x के साथ भाग किया जाए, और हमें पता कितने का करना है? 100x का। तो ये मेरे भाई 100x का मान हम पता करेंगे। 20 से काटेंगे 2 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 2 से मेरे भाई काट लो 32 बार में, 32 बचे 160। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल को मैं शॉर्ट में भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं है, यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत शॉर्ट में भी हम इसको अभी समझाएंगे, आप समझते चलिए। यहाँ पर अभी कैसे होगा क्या होगा वो देखते चलो यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे कि सर टोटल हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट हमने यहाँ लिख दिया कि टोटल हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारा कितने का हुआ है, तो 20% का हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 20% निकाल के जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने में 240, एक का मान 140 तो इसका मान 100, यानी यहाँ डिफरेंस कितने का? 40 का। यानी जो दिया गया वो 40x का मान है और हमें 100x का मान बताना है। अब हम आपको बताते हैं, मैं यार है ना 2 आर्टिकल्स को बेच रहा हूँ। मैं कितने आर्टिकल्स को बेच रहा हूँ? 2 आर्टिकल्स को। मैंने दोनों को खरीदा सेम दाम पे है। मैंने 2 आर्टिकल्स को बेच रहा हूँ, ठीक है। मैंने दोनों को सेम दाम पर खरीदा है, ठीक है। एक पर मुझे होता है 40% का प्रॉफिट। जैसे मानो मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बराबर बाहुबली हैं। पहला बेटा भी मेरा भाई बाहुबली है, दूसरा बेटा भी बाहुबली है। एक को मैंने यहाँ दिया है 40 रुपए, ठीक है। दूसरे को मैं यहाँ कितना दूं कि दोनों का औसत मेरे भाई कितना आ जाए? तो दोनों का औसत हमारा 20 आ जाए। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे? एक को 40 दिए थे, दूसरे को अगर थोड़ा बहुत भी आप पॉजिटिव दिए होते हैं तो यहाँ पर हमेशा जो है वो थोड़ा और ज़्यादा आता, 20 तो नहीं आता। यानी दूसरे पे मेरे भाई क्या हुआ? लॉस हुआ है। दूसरे पर क्या हुआ है? तो दूसरे पर लॉस हुआ है। यानी इस पर 40 का प्रॉफिट है और यहाँ पर कितने का लॉस होगा मेरे भाई? 20 का। यानी मतलब ऐसे समझ लो, लॉस ना होकर सर एकदम इस पर कोनो फायदा ही नहीं हुआ, एकदम जीरो रहा। तो 40 रुपए इसको दिए, इसको 0 रुपए दिए, तब 40 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 हमारा कितना आ गया? 20। यानी असल में दूसरे आर्टिकल पर हमने यहाँ पर जो है कुछ कमाया ही नहीं, ठीक है। कुछ भी नहीं कमाया, यानी जितने रुपए में खरीदा था हमने उतने ही रुपए में बेचा है। जितने रुपए में खरीदा था मेरे भाई हमने उतने ही रुपए में बेचा है, बस वो वाली बात। फिर से रिपीट करता हूं, मेरे पास मानो मेरे 2 बेटे थे, दोनों बराबर शक्तिशाली हैं। एक पर मुझे 40% का फायदा होता है, दोनों पर मेरे पे 20% का फायदा होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ ना फायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है, 0%। तो 40% का प्रॉफिट यहाँ, 0% का प्रॉफिट यहाँ, तभी मिलाकर दोनों पर हुआ 20%, ठीक है। यानी ये जो हमारा 64 रुपीज दिया गया है ना मेरे भाई, यहाँ पर ये 64 हमारा कितने का मान है? तो बोलोगे सर 64 जो है ये हमारा 40% का मान है, और हमें यहाँ पता क्या करना है? तो हमें पता करना है बी का सेलिंग प्राइस। बी का सेलिंग प्राइस उतना ही है जितना उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी मेरे भाई 100% का मान हमें पता करना है, बस यहाँ पर ये समझ लो। तो यहाँ काटोगे 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में और 2 से 32 बार में, 32 का 5 गुना 160, सीधा सीधा मेरे भाई खेल है, ये हमारा करेक्ट आंसर। ये तो वेटेड एवरेज हो गया ना यार, एक को 40 पर, टोटल को 20 पर, तो इस पे कितना दोगे? 0%, ठीक है। यानी इस पर ना प्रॉफिट है ना लॉस है, यानी इसको उतने में ही बेचोगे जितने में इसको खरीदे हुए हो, ठीक है ना। तो वही बात है, वो जो 64 है वो 40 का मान है, 100 का मान निकाला, आंसर आ गया। तो थोड़े थोड़े तरीके अपनाओगे तो मेरे भाई सवाल बना पाओगे। तो आज के सेशन में इतना ही है आपके लिए, ठीक है। हालांकि अभी थोड़ी मेरी हिम्मत नहीं बन पा रही है, पूरा जो पेट है वो दर्द कर रहा है, और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा जोर से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, ताकि इसको थोड़ा आराम भी मिलता रहे, क्योंकि अभी मेरी क्लास 12 बजे तक है और अभी आगे तक भी पढ़ाना है, तो ये पूरा पकड़ बनाए हुए है, ठीक है।
आराम आराम से एकदम तसल्ली से आज पढ़ा रहा हूँ। आप लोग को थोड़ा लग भी रहा होगा सर आज एनर्जेटिक थोड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है, एनर्जेटिक बहुत हूँ, बस अपने आप को ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन का पीडीएफ है वो हमारे ये दोनों टेलीग्राम से दोस्त आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने लाइव बैच के बारे में बताया, वैसे ही मेरे भाई हर एक टीचर का हमारे एप्लीकेशन पर लाइव बैच है। विक्रमजीत सर का रीजनिंग स्पेशल है, जहाँ पर वो कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाते हैं, साथ में इनका रिकॉर्डेड बैच भी है। वैसे ही प्रशांत सर का मेरे भाई यहाँ पर जो है पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच दोनों है यहाँ पे। ठीक है, जीएस का भी ऐसे ही हमारा रिकॉर्डेड और लाइव बैच है। अगर आप मेरे भाई यहाँ पर सबका लाइव बैच अलग अलग ना लेकर अगर इकट्ठा आप कॉम्बो लेना चाहें तो आप डायरेक्ट आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यहाँ से कॉम्बो बैच ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग बैच लोगे 3600 का आएगा, कॉम्बो लोगे 2500 में पूरा जीएस और कंप्यूटर आपको सब मिल जाएगा साथ में। उसके लिए आपको इस इंक्वायरी नंबर पे कॉल करना होगा और आपकी सहायता पूरी की जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करिए, बढ़िया से एकदम एंजॉय करिए सेशन को। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करिए इसे, और जो भी आपको अच्छा लगता है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे मेरे भाई अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, थैंक यू।